18 पुराणों का सार 2 भाग में है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे का कल्याण कर देना, किसी की सहायता कर देना, परोपकार कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। पापाय परपीडनम्, सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे जीव को पीड़ा देना। मांडव्य ऋषि को शूली पर लटका दिया था, कथा है। पाप, हम किसी भी जीव को कष्ट देते हैं, उससे पाप होता है। एक सज्जन किसी साधु के सामने बैठे और पूछ रहे हैं, महाराज हम कैसे जाने कि हमारे पाप कम हो रहे हैं या हमारे पाप बढ़ रहे हैं, ये कैसे जाने? तो महापुरुष तो युक्ति में मुक्ति करते हैं। थोड़ी सी बात में समझा देते हैं, छोटी बात से। दृष्टांत भी हो तो बिल्कुल संक्षिप्त कहा, सुनो, कोई व्यक्ति रोगी होता है, रोग लग जाता है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग लगते हैं, वात पित्त कफ जन्य रोग, उससे वेदना होती है, पीड़ा होती है। और ये शरीर भारी है, मानव ये शरीर दिनों दिन गिरना शुरू हो जाता है, रोग लगा है। उसका भोजन कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, आना जाना कम हो जाता है, चलना फिरना कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो रोग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो चिकित्सक बुलाए जाते हैं, वैद्य बुलाए जाते हैं, उसको पूड़ियां खाने को दी जाती है, कोई मालिश करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसका रोग घटता नहीं, बढ़ रहा है। वो रोग घटता नहीं, वो बढ़ रहा है। और एक दिन कोई कुशल चिकित्सक आया, कोई अच्छा वैद्य आया, उसने नब्ज देखी और नब्ज देख करके उसके लिए पुड़िया दी, इसे तुम खाओ। मैं परसता हूं, संयोग बना, उस व्यक्ति ने वो पुड़िया तो दी। एक दिन बीता, 2 दिन बाद, तीसरे दिन वो वैद्य आया तो वो अपने पलंग पर बैठा है। तुम कैसे हो? मैं अच्छा। तुमने कैसे जाना अच्छे हो? ये तुमने कैसे जाना कि तुम अच्छे हो? महाराज कई दिन से मैं सोया नहीं था, जब से मैंने आपकी पूड़िया खाई तब से मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। कई दिनों से मैं भूखा था, मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ना भूख लग रही है। लगता है मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। बस इतना याद आया कि जब तुम ठीक होना शुरू हो जाओ, जब तुम्हारा मन धार्मिक कार्य में लग जाए, जब तुम्हारा मन संत दर्शन में लग जाए, जब तुम्हारा मन संत सेवी बन जाए, भगवत प्रेमी बन जाए, तो समझ लेना हमारे पाप कम हो रहे हैं, पुण्य बढ़ रहे हैं। और जब इंसान धार्मिक कार्य से वंचित हो जाए, साधु सेवी से वंचित हो जाए, महापुरुषों से मनुचाट हो जाए, भगवत स्थान में जाने को मना करें, तो समझ लेना हमारे पाप बढ़ रहे हैं।
तभी तो कहा बारंबार बारंबार संतों की शरण में जाना, महापुरुषों की शरण में जाना, हमारे पाप कटते हैं। इन नेत्रों को दर्शनों का लाभ होता है। पाप भी सबसे पहले नेत्रों में आता है और नेत्रों से पाप मन पर जाता है, मन मानस की बुद्धि को बिगाड़ता है। उसी प्रकार जब ये नेत्र सुदर्शन करते हैं, अच्छा दर्शन करते हैं, प्रेम दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते हैं, तो मन शीतल होता है, मन शांत होता है और ये मन शांत होकर के सुविचार बढ़ता है और सत्कर्म की ओर लगता है, अच्छे कर्म की ओर लगता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मोक्ष है। मन की गति संसार में सबसे अधिक गति है, किसी की गति इतनी नहीं है जितनी गति मन की है। मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया, वृंदावन आ गई, लेकिन वृंदावन में भी वृंदावन मीरा के लिए दरवाजे बंद हो गए। जीव गोस्वामी दरवाजे बंद कर देते हैं, नहीं, यहां नारी का, यहां किसी स्त्री का काम नहीं है, तुम यहां नहीं रह सकती। तो मीरा ने कहा कि आज सुना कि यहां कोई पुरुष भी है, वृंदावन में तो पुरुष एक ही है और वो भगवान कृष्ण है। तो जीव गोस्वामी ने फिर आदर दिया था, सम्मान दिया था, लेकिन मीरा का मन नहीं लगा। वृंदावन में मीरा का मन नहीं लगा, मीरा द्वारिका चली गई। द्वारिका में चली गई और द्वारिका में जाकर के नित्य नृत्य करती है और द्वारिकाधीश के सामने खड़ी हुई। एक संत का अपमान हुआ, महिला संत का अपमान हुआ मेरे भाई बहन। चित्तौड़ में जाकर के दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया। जिस स्थान पर महापुरुषों को आदर नहीं दिया जाता, संतों का मान सम्मान नहीं होता, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। अकाल पड़ गया, जल बरसना बंद हो गया, समय बीतते चले गए और समय कोई थोड़ा नहीं, बहुत बीत गया। 12 वर्ष बीत गए। 12 साल से जल नहीं बरसा है चित्तौड़ में। राजस्थान सूखा हो गया, धरती सूख गई, रेगिस्तान शाम हो गया। राजा उदय सिंह ने अपने सेवकों से कहा किसी ज्योतिषियों को बुलाया जाए, महापुरुषों को बुलाया जाए, पूछा जाए क्या हो गया। तो ज्योतिषियों ने कहा राजन, महिला संत का अपमान हुआ है, मीराबाई का अपमान हुआ है, मीरा को लाओ, मीरा आएगी, जल बरसेगा। तो मीरा को लाने के लिए सेवक गए, मीरा नहीं आई, मीरा नहीं आई। राणा स्वयं गए, लेकिन क्या देखिए, राणा स्वयं गए। उस समय मंदिर के किवाड़ खुले थे और मीरा मंदिर में प्रवेश करी थी। राणा खड़ा है, मीरा चलो वापस। कहां जाना है मुझे? यहां से वापस। पग घूंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मेरा नाची रे, 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 पग घूंघरू मैं तो अपने
प्यारा जहर का प्याला राणा ने देगा, जहर का प्याला राणा ने देगा। पीवत मीरा आसी रे, पीवत मीरा आसी रे, कहीं मेरा भाई भावरी लोग कहे मेरा भाई भावरी, लोग कहे मेरा भाई भावरी, लोग कहे मेरा भाई भावरी। न्यावत के कुलनासी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर